क्या करते हैं? मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन वो होता है बाबू, जैसे किसी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक, है ना, पावर को ट्रांसमिट करने को मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट करते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे एग्जांपल से समझेंगे, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर ले लेते हैं। अब उसके शाफ्ट से किसी ऑपरेटिंग मशीन पे, जिस पे हम लोग मशीन ऑपरेट करते हैं उस पे, है ना। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक मोटर से क्या क्या चला सकते हैं? डीजल डीजल वाला इंजन को चला सकते हैं, मशीन को चला सकते हैं, सॉरी, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप को चला सकते हैं, है ना। थ्रेशर जो जिसको बोलते हैं, हार्वेस्टर को चला सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ है, कुट्टी मशीन और बड़ी मनी चीज़ है जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो किसी एक शाफ्ट से, यानी ड्रिवन शाफ्ट से, ड्राइवर शाफ्ट से लेके ड्रिवन शाफ्ट तक को पावर को ट्रांसमिट करने को ही क्या बोलते हैं? मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन बोलते हैं, है ना। अब इसमें डिफिनेशन से हम लोग चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन, या तो इलेक्ट्रिक मोटर या इंजन, इंजन में कोई भी इंजन हो सकता है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, है ना, कोई भी इंजन। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन टू अदर डिवाइस फॉर ऑपरेटिंग मशीन। मतलब कह रहा है कि पावर ट्रांसमिशन किसी इलेक्ट्रिक मोटर पर से या फिर डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, किसी पर से, है ना, अदर डिवाइस पे हम उस पावर को ले जाते हैं या ऑपरेटिंग मशीन पे ले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन कहते हैं, है ना। विच सप्लाई रोटेशनल पावर, है ना, रोटेशनल पावर टू द थ्रू वेरियस डिवाइसेस। कह रहा है रोटेशनल पावर को हम लोग कई तरह के पावर में करके और उसका यूज करते हैं। जैसे रोटेशनल पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे रोटेशनल पावर को क्या कहते हैं? रोटरी मोशन। अगर कोई रोटरी मोशन कर रहा है तो उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं पावर ट्रांसमिशन में, रैक एंड पिनियन की सहायता से। जैसे हम लोग करते हैं कि रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज कर देना, तो वो होता है। तो वही कह रहा है कि रोटेशनल पावर टू द थ्रू द वेरियस डिवाइसेस, देज डिवाइस आर यूज टू कन्वर्ट पावर इन फ्रॉम नीडेड। मतलब जैसी आपकी आवश्यकता रहेगी उस पावर में, जिस पावर की आपको आवश्यकता रहेगी। जैसे आपको रोटरी मोशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग कैसे मोशन कहने का मतलब कि हॉरिजेंटली मोशन, या किसी ऐसे कैम पे, जैसे कैम से आप काम करता है ऐसे ऐसे, है ना, ये मोशन। जैसे रोटरी मोशन कैसे होता है? ऐसे राउंड घूमता है। और रेसिप्रोकेटिंग मोशन कैसे घूमता है? ऐसे सीधा सीधा घूमता है, ऐसे वर्टिकल घूम सकता है या हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। तो उसमें चाहिए जैसा आपको जरूरत है उसके अनुसार से उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, देखिए अब क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर, है ना, या फिर किसी भी अन्य चीज पे कैसे पावर को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बेल्ट और पुल्ली। बेल्ट और पुल्ली का होता है बाबू? बेल्ट और पुल्ली जो होता है वो सबसे कॉमन अरेंजमेंट है आपका पावर ट्रांसमिशन करने के लिए, और सबसे ज्यादा यूज करने वाला भी यही है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेल्ट एंड पुली के बारे में। सबसे पहले कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्ट अरेंजमेंट आर यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन ऑफ पावर। बहुत सारे बेल्ट होते हैं, जैसे ओपन बेल्ट, क्रॉस बेल्ट, है ना, भी बेल्ट, स्टेप्ड पुली वाला जो बेल्ट यूज करते हैं वो बेल्ट, या फिर 90 डिग्री ट्रांसमिशन, जिसको समकोण ट्रांसमिशन भी बोलते हैं ना। बहुत सारे बेल्ट हैं। तो वही कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्ट अरेंजमेंट आर यूज्ड इन पावर ऑफ ट्रांसमिशन कनेक्टिंग पैरेलल और एंगुलर शाफ्ट। मतलब पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं और एंगुलर भी कर सकते हैं, है ना। विथ बेल्ट एंड पुली विच प्रोवाइड मीन्स चेंजिंग स्पीड, और चेंज स्पीड को भी चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है बेल्ट एंड पुली आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर पावर ट्रांसमीटर। इससे पहले हमने बताया था कि सबसे ज्यादा जो पावर ट्रांसमिशन में जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा यही है, बेल्ट और पुल्ली। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? एंड पुली जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है जिसको पावर ट्रांसमिशन में हम लोग यूज करते हैं। अब देखा होगा तुमने बेल्ट पुली को यूज होते कहाँ कहाँ देखा है? मिल में, जहाँ आटा चक्की का मशीन होता है ना, आटा पे पिसता है, वहां पे देखा होगा बेल्ट पुली का इस्तेमाल। मशीनों में जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम लोग जो पानी जमीन के अंदर से जो सक करके बाहर निकालता है, जिससे कृषि का काम होता है, वहां पे देखा होगा आपने। ड्रिल में, फैक्ट्री में देखा होगा, ड्रिल मशीन में देखा होगा, है ना, जो भी बेल्ट लगा होता है वहां देखा होगा।
हाँ हाँ। और भी बहुत जगह। अच्छा एक चीज और, और भी बेल्ट का बहुत एक सारा और यूज होता है बहुत ही बड़ा पावर ट्रांसमिशन में, जहाँ पे कन्वेयर चलता है। कन्वेयर समझ रहे हैं आप? कन्वेयर वो होता है बाबू, नहीं। जैसे एक जगह से एक शाफ्ट पे दूसरा शाफ्ट ऐसे ही बेल्ट लगा रहेगा, और उसके ऊपर क्या करते हैं हम, लोड रख के और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे कि आपने मोबाइल कंपनी में देखा होगा, वहां पे क्या चलता है, बेल्ट चलता है ना, लाइन चलती है, लाइनें चलती है। जैसे एक जगह पे कोई आदमी मोबाइल की बैटरी को सेट कर रहा है, उसने क्या किया, बैटरी को सेट करके बेल्ट पे रख दिया। थोड़ी दूर पे एक और मैन पावर बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, उसमें कैमरा लगा रहा है या फिर बैटरी का ढक्कन लगा रहा है। उसने बैटरी का ढक्कन लगा के उसी बेल्ट पे फिर रख दिया, और फिर वो बेल्ट चलता गया और सबसे जाके लास्ट में फाइनल होता है, उसको बोलते हैं कन्वेयर। इसका एक एग्जांपल और है हमारे पास। आपने करेसर देखा होगा, जहाँ पे छोटी छोटी गिट्टियां तोड़ी जाती है ना, हाँ देखे यूज हैं। होती है, घर के ढलाई में काम आता है, वहां पे कन्वेयर चलता है। वहां पे कैसा कन्वेयर होता है बाबू, बड़ा बड़ा पत्थर को उस कन्वेयर पे बेल्ट पे रख दिया जाता है, और बेल्ट ऐसे ऐसे चलते जाता है और जाके ऊपर ले आके डालता है। जैसे कि धान से चावल निकालते हुए आपने देखा होगा, जैसे डालते हैं, उसमें धान को डालते हैं, फिर उधर मशीनिंग का काम चलता है, इसके बाद नीचे से चावल निकलता है, भूसा एक तरफ निकलता है ना। तो वैसे ही क्या करता है, वो बड़ा बड़ा सा पत्थर कन्वेयर पे जाता है, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा पत्थर आदमी लेके तो जा नहीं सकता है ना। तो उसको हाँ सर। उसको कन्वेयर पे रख के लेके जाया जाता है। वो बेल्ट ही होता है, बेल्ट पे कन्वेयर लगा रहता है जो उसको सपोर्ट करता है पत्थर को, और ले जाके उसमें डालता है, और इसके बाद वो वहां पे मशीनिंग प्रोसेस होती है, और फिर उस बड़े से पत्थर को छोटी छोटी गिटिया में या फिर जैसे भी साइज में आपको जरूरत रहता है, उस साइज में तोड़ के निकाला जाता है। चलो आगे चल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ेगा। अब देखो, अब क्या है, बेल्ट को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक तो इसकी कॉस्ट कम होती है ना, प्राइस कम होती है। जैसे बेल्ट की जगह अगर हम लोग चैन यूज करते हैं या फिर कुछ और भी यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, या गियर गियर अरेंजमेंट यूज करते हैं, तो वो क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इफिशियंसी ज्यादा है इससे, जैसे गियर का इफिशियंसी ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छा पावर ट्रांसमिट करता है, पावर का लॉसेस बहुत कम होता है उसमें। लेकिन क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगा भी होता है, और गियर को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से बेल्ट और पुली को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कॉमन पर्पस के लिए, है ना। और बेल्ट का एक और चीज यूज करने में, इसको हम जितना दूरी से दूरी पे भी मतलब पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे हमारा मशीन यहाँ है, और जो हमारा वो जो इंजन जो है जिसपे हमको काम करना है, चाहे वो मिल वाला काम हो या फिर कोई भी काम हो, या धान काटना हो या जो भी करना हो, तो वो ज्यादा डिस्टेंस पे भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेल्ट से हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक से दूसरे जगह पे। लेकिन गियर सिस्टम में इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं। गियर सिस्टम में क्या होगा, गियर में एकदम पास पास होना चाहिए, मतलब ये गियर आपस में ऐसे अटैच होने चाहिए, है ना। आपने देखा होगा गियर सिस्टम कितने पास पास में अरेंजमेंट होते हैं उसके। तो उसको हम ज्यादा दूर पे पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते, बेल्ट पुली में कर सकते हैं। इस वजह से इसका इस्तेमाल करना भी ज्यादा अच्छा रहा है। आगे लिखा है कि बेल्ट एंड पुली आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन, ये तो हमने आपको बता ही दिया, है ना। बेल्ट कन्वेयर, वन पुली इज माउंटेड और द शाफ्ट ड्राइविंग मोटर। ड्राइविंग मोटर कहने का मतलब कि ड्राइवर पुली, है ना, जो चला रहा है, जो चलाता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर पुली, और जो चलता है उसको बोलते हैं ड्रीवन पुली। ड्राइवर मतलब चलाने वाला, और ड्रीवन मतलब चलने चलने वाला। वाला, है ना। तो यहाँ पे ड्राइवर पुली नहीं लिख के ड्राइविंग मोटर लिख दिया है, तो आप लोग ऐसे ही समझिए, ड्राइवर मोटर बोलिए या ड्राइविंग मोटर बोलिए या ड्राइवर पुली बोलिए, बात सेम है ना। एंड द अदर ऑफ द मशीन स्पिंडल विथ वन और मोर बेल्ट इज ड्राइव इट। कहने का मतलब देखिए, बेल्ट वाला में एक और सिस्टम सबसे अच्छा क्या है कि जैसे आपके पास ड्राइविंग पुली एक है, और एक ही ड्राइवर मोटर से आप बेल्ट और पुली की सहारे आप बहुत सारे अरेंजमेंट करके आप बहुत सारा मशीनें चला सकते हैं। जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा कि किसी मिल में एक तरफ गेहूं से आटा निकल रहा है, एक ही मशीन से या एक ही इलेक्ट्रिक मोटर से, एक तरफ गेहूं से आटा निकल रहा है, एक तरफ ऑयल निकालने का काम हो रहा है, मतलब तेल जो कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में कि तेल पेरा रहा है ना, वो भी काम हो रहा है। मतलब एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं हम लोग बेल्ट एंड पुली वाले के अरेंजमेंट से, है ना। तो ये होता है। चलिए अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला लाभ यही है कि पावर कैन बी ट्रांसमिट एट अ स्मॉल एंड वेल लार्ज डिस्टेंस, मतलब कम दूरी पे भी
और ज्यादा दूरी पे भी हम लोग पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो भी इजीली में, है ना, इजी वे में और सस्ते में। इसके बाद और है दूसरा है कि पावर कैन बी ट्रांसमिटेड व्हेन द शाफ्ट आर पैरेलल और इंक्लाइन। कहने का मतलब है कि आपका अगर शाफ्ट पैरेलल है, पैरेलल कहने का मतलब एकदम आमने सामने, ऐसे एकदम आमने सामने है, तब भी हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपका शाफ्ट एक पैरेलल है और एक एंगुलर है, इस प्रकार से एक ऐसे इतना इतना पे झुका हुआ है किसी एंगल पे और एक ऐसे पैरेलल है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं इसमें, है ना। फिर थर्ड वन क्या है, बेनिफिट्स क्या है इसके, तीसरा तीसरा कह रहा है कि इन द इवेंट ऑफ एनी एक्सीडेंट और ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन, द बेल्ट स्प्लिट और ब्रेक एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज, रिप्लेसमेंट ऑफ बेल्ट इज इजीली। कहने का मतलब है कि आपका मशीन अगर अचानक से ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होने का कहने का मतलब क्या, कि बंद पड़ गया, सीज हो गया इंजन, है ना, तब भी कोई डैमेज नहीं होता है। क्यों नहीं, अच्छा एक चीज और है, मान लीजिए कि कोई शाफ्ट, दो शाफ्ट है, एक ड्राइवर पुली है और एक ड्रिवन पुली है, या ड्राइवर शाफ्ट है एक ड्रिवन शाफ्ट है, अगर दोनों शाफ्ट में से एक शाफ्ट कोई अचानक से अगर जाम हो गई, तो जाम होने के बाद क्या होगा, बेल्ट रुक जाएगा, तो बेल्ट टूट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ आपका बेल्ट टूटेगा, जो बहुत कम कॉस्ट पे आपका बेल्ट रिपेयर हो जाएगा, या कम कॉस्ट पे आप दूसरी बेल्ट ले आएंगे। लेकिन अगर इसी के जगह पे अगर आप गियर सिस्टम यूज करते या चेन सिस्टम यूज करते, तो चेन तो ज्यादा बरियार होता है बाबू, पता ही है। तो चैन क्या यस करेगा कि चैन अगर खुद नहीं टूटेगा तो आपका पुली तोड़ देगा, या मशीन के अंदर का कोई पार्ट्स तोड़ देगा, क्रैंक शाफ्ट तोड़ देगा, कैम शाफ्ट तोड़ देगा, कुछ भी तोड़ सकता है, लाइनर पिस्टन डैमेज हो जाएगा, कुछ भी डैमेज कर सकता है ना। तो इसलिए बेल्ट थोड़ा सा फायदेमंद है, क्योंकि बेल्ट खुद टूट जाता है, कम कॉस्ट का आता है, आप आसानी से उसको रिपेयर भी कर सकते हैं या फिर आसानी से नया खरीद भी सकते हैं। लेकिन चैन वाले में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत है। अगला है कि इट इज लेस नोइसी एंड मोर फ्लेक्सिबल। कम आवाज करता है बाबू बेल्ट, गियर की अपेक्षा तो कम ही करता है, समझ रहे हैं इस बात को। गियर क्या करता है, गियर में क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रैक्शन होता है कि नहीं। जैसे एक गियर का टीथ दूसरे गियर से ऐसे टच करेगा, तो क्या करेगा, थोड़ा सा चलते चलते फ्रैक्शन के कारण इन दोनों के बीच में, थोड़ा दोनों गियर के बीच में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, गैप हो जाएगा ना। तो गैप हो जाने के बाद क्या होगा, ये आपस में टच करेगा या फिर आपस में ऐसे हड़ास हड़ास आवाज करेगा, करेगा ना। तो इस वजह से गियर सिस्टम ज्यादा आवाज करता है बेल्ट और पुली की अपेक्षा। बेल्ट क्या है, ये तो रबड़ का बना होता है ना, या फिर कॉटन का बना होता है बेल्ट। तो ये क्या करता है, ये क्या झटके को भी सहन करता है और आवाज भी कम करता है। तो इस वजह से ये कह रहा है लेस नॉइसी और मोर फ्लेक्सिबल। पांचवा है इट डज नॉट ट्रांसमिट वाइब्रेशन फ्रॉम द ट्रांसमिट यूनिट टू द मशीन। कह रहा है कि ये वाइब्रेशन को नहीं ट्रांसमिट करता है, इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गियर है ना, गियर क्या करेगा, जैसे चैन आप यूज कर रहे हैं, अगर मशीन क्या है, मशीन जानते हैं कि कोई भी मशीन हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे पेट्रोल इंजन, कोई भी हो, जब भी मशीन स्टार्ट होती है तो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। क्या करती है, यस सर, वाइब्रेशन वाइब्रेट होता है उसमें बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम चैन सिस्टम यूज करते हैं, तो चैन क्या होता है बाबू, चैन बहुत ज्यादा टाइट होता है कि नहीं, उसमें गैप बिल्कुल भी नहीं होता है ना। और वो सबसे बड़ी बात कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। चैन को फ्लेक्सिबल तान सकते हो रबड़ जैसा, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो मेटल का बना होता है, वो नहीं कर सकते उसको, है ना। तो वो क्या करेगा कि वो वाइब्रेशन को भी ट्रांसमिट करता है। जैसे मशीन अगर हिल रही है, तो चैन के साथ साथ आपका दूसरा इंजन को भी वाइब्रेट करने लगेगा, वो भी वाइब्रेट होने लगेगा उसके साथ साथ। लेकिन बेल्ट में ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि बेल्ट किससे होता है, कॉटन का और रबड़ का और बहुत सारे चीजों का बना होता है। तो ये क्या करता है कि ये थोड़ा सा सहन करता है किसी चीज को, या फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण अगर वाइब्रेट होता तो थोड़ा सा तन भी गया, फिर वापस अपनी जगह पे आ गया, थोड़ा सा तन गया, फिर वापस जगह। इस वजह से ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ पावर को ट्रांसमिट करता है, ना कि मशीन के वाइब्रेशन को। ये सबसे बड़ा फायदा है आपका बेल्ट ट्रांसमिशन और बेल्ट और पुली ट्रांसमिशन में। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपेयर विद द गियर ड्राइव एडवांटेज एज कंपेयर ऑफ द गियर ड्राइव। गियर ड्राइव क्या करता है, आपका वाइब्रेशन को भी ये करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, है ना।
चलिए अब इसका भाई इतना मनी एडवांटेज बता दिलियो हो, तो डिसएडवांटेज भी तो कुछ होते ही ना। मतलब अच्छाई जिसमें है उसमें बुराई भी तो होना ही चाहिए, और नहीं होगा जी तो वो सर। आदमी ठीक जी नहीं है, वो फिर तो भगवान हो जाएगा। जी सर। हाँ जी। तो इसलिए इसका बुराई भी कुछ कुछ है, बुराइयों देख ही लेते हैं। बुराई है इसका पहला बाबू पॉजिटिव में समझते हैं। पॉजिटिव ड्राइव वो होता है बाबू जहाँ पे पावर लॉसेस नहीं होते। मीन्स 100 आरपीएम पे अगर आपका ड्राइवर पुली चल रहा है तो ड्रिवन पुली भी 100 आरपीएम पे चल रहा है। जैसे पॉजिटिव ड्राइव कहाँ होता है, वहां पे पॉजिटिव ड्राइव वहां होता है बाबू जहाँ पे आपका जैसे बेल्ट ड्राइव में बेल्ट ड्राइव कह रहे हैं सॉरी, चेन ड्राइव में आपका पॉजिटिव ड्राइव होता है, क्योंकि चेन क्या होता है, चेन में स्लीपिंग और क्रीपिंग नहीं होती है, मीन्स चेन स्लीप नहीं करता है, लेकिन बेल्ट थोड़ा ना थोड़ा बहुत स्लीप कर ही जाता है, इस वजह से इसको पॉजिटिव ड्राइव नहीं होता है इसमें। फिर है कि वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली डज नॉट रिमेन द सेम बिकॉज ऑफ स्लीपेज। हमने अभी क्या बताया कि ड्राइवर पुली जितने स्पीड पे चल रहा है बेल्ट ड्राइव में ड्रिवन पुली भी सेम स्पीड पे नहीं चलता है, क्योंकि क्योंकि ये क्या होता है, एक बेल्ट जो होता है एक फ्लैट सरफेस पे ऐसे से राउंड करता है ना। फ्लैट सरफेस पे ड्राइवर पुली क्या होता है, फ्लैट ही तो होता है, राउंड में, है ना। तो ये क्या करता है, उस सरफेस पे स्लिपिंग करता है, मतलब स्लिप कर जाता है बेल्ट कभी कभी ज्यादा पावर होने पे। तो इस वजह से क्या होता है, स्लीपिंग के कारण ही इसको ये पॉजिटिव ड्राइव नहीं दे पाता है ये, है ना। जैसे ये कर रहा है, अगर मान लीजिए इस पे ज्यादा जोर पड़ेगा तो यहाँ इस शाफ्ट पे स्लिप कर गया, है ना। तो इस वजह से इसको पॉजिटिव ड्राइव नहीं होता है। और दोनों का रेशियो, इसका वेलोसिटी रेशियो मतलब ड्राइवर पुली का वेलोसिटी रेशियो और ड्रिवन पुली का वेलोसिटी रेशियो, है ना, दोनों का सेम नहीं होता। ये हमारा ड्राइवर पुली है मान लीजिए, ये हमारा ड्रिवन पुली है, तो दोनों का जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो सेम नहीं होगा। अगर ये जो है 100 आरपीएम पे आपका घूम रहा है, 100 आरपीएम पे घूम रहा है, तो ये जरूरी नहीं है ये 99 घूम सकता है, ये 99.5 घूम सकता है ना। 1 मिनट में 99.5 फेरा लगा सकता है मान लीजिए, या 99 को लगा सकता है या 95 को लगा सकता है, जितना भी लगा सकता है, लेकिन 100 नहीं लगाएगा, है ना। क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्लिपिंग होगा ही होगा इसमें, कितना भी बढ़िया बेल्ट, कितना भी बढ़िया पुली, कितना भी बढ़िया मशीन आप लगा लीजिए, कुछ ना कुछ आपका स्लीपेज होगा ही होगा इसमें। यहाँ तक समझ में आ गए हो, आगे चलते हैं। चैन में तो नहीं होगा स्लीप। नहीं, चैन में स्लीपिंग नहीं होती है ना। इसी वजह से चैन को हम लोग पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं, उसमें स्लीपिंग नहीं होती है, इस वजह से हम चलते हैं बेल्ट ड्राइव के बारे में, है ना। देखिए सबसे पहले तो बेल्ट भी बहुत तरह के होते हैं, एक फ्लैट होता है, वी बेल्ट होता है, एंगुलर होता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको जी, टाइमिंग टूथ बेल्ट होता है, बहुत सारे बेल्ट होते हैं। तो ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग फ्लैट बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जो फ्लैट होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग ड्राइव के बारे में, फ्लैट बेल्ट से किस किस प्रकार के ड्राइव कर सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव को सेम डायरेक्शन बेल्ट ड्राइव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेम डायरेक्शन, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपका ड्राइवर पुली घूमेगा उसी डायरेक्शन में, है ना, उसी डायरेक्शन में आपका ड्रिवन पुली भी घूमेगा। जैसे रिबन कि पुल्ली जने भी घूमेगा। जने के मोटरवा वाला पुली घूमेगा ना हो, उन्हीं के घूमेगा तुम्हारा उन्हीं धनपुली के। वाला मशीन वाला पुली भी, है ना। ये हमारा फ्लैट, अच्छा सॉरी, ओपन बेल्ट ड्राइव का ये सीन है। ओपन ड्राइव का था, एन ओपन बेल्ट ड्राइव इज यूज बिटवीन पैरेलल शाफ्ट। पैरेलल शाफ्ट होना चाहिए, मतलब ई एगो शाफ्ट हो गया, ई एगो शाफ्ट हो गया, एगो ई शाफ्ट हो गया, दोनों पर ऐसे ऐसे पट्टा लगा दिए, दोनों एक ही नियन घूमित रहेगा, और पैरेलल शाफ्ट होना चाहिए। भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट इज द सेम, मतलब ड्राइवर पुल्ली या फिर ड्राइवर शाफ्ट, ड्रिवन पुल्ली या ड्रिवन शाफ्ट, दोनों का जो डायरेक्शन होगा बाबू वो एकदम सेम होगा। जैसे जैसे तुम्हारा ड्राइवर पुल्ली घूमेगा वैसे ड्रिवन पुल्ली भी घूमेगा, दोनों में रिबन पुल्ली दोनों, भी घूमेगा। हाँ सर कोई अंतर आमने नहीं सामने है। सर। हाँ एकदम आमने सामने, एकदम सोझे सोझे। क्रॉस बेल्ट ड्राइव का होता है बाबू, इसके बारे में हम लोग चलते हैं। क्रॉस बेल्ट ड्राइव को जनरली हम लोग दो पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक तो अगर आपका फ्लैट बेल्ट चलते चलते, है ना, सॉरी अथी ओपन बेल्ट ड्राइव चलते चलते अगर आपका बेल्ट ढीला हो गया है, रबड़ है, कॉटन का बना हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा तो स्लिपिंग क्रीपिंग होगा ही, और स्लिपिंग क्रीपिंग होगा
तो उसमें दिक्कत आएगी, मतलब वो थोड़ा सा टन हो जाएगा, उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उसकी जब लेंथ, बेल्ट की जब लेंथ बढ़ जाती है बाबू, तो उसको हम लोग अच्छी करने के लिए, उसकी लेंथ को कम करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस बेल्ट ड्राइव चला देते हैं। ये हमारा पहला रीजन है क्रॉस बेल्ट करने का। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन तब होता है जब हमको ड्रिवन पुली को ड्राइवर पुली की अपेक्षा उल्टा घुमाना है। मतलब कि अगर ड्राइवर पुली आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना, ये आपका ड्राइवर पुली है, और ये आपका मान लीजिए कि ऐसे इसमें एंटी क्लॉक घुमाया है तो एंटी क्लॉक के रहने देते हैं। ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉक वाइज, ये देखिए यहाँ पे है ना, ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है, और हमारा ड्रिवन पुली को जो है वो क्लॉक वाइज घुमाना है। या फिर ये हमारा क्लॉक वाइज घूम रहा है और इसको हमको एंटी क्लॉक घुमाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे, खाली सीधा सीधा क्रॉस बेल्ट ड्राइव कर देंगे। मतलब बेल्ट वही रहेगा, मशीन भी वही रहेगा, शाफ्ट भी वही रहेगा, और ड्राइवर पुली भी वही रहेगा, और ड्रिवन पुली भी वही रहेगा, सब वही रहेगा। खाली कुछ नहीं करना, उसको कैंची बेल्ट चढ़ा देना है। हमनी के देहात में बोलते हैं कैंची बेल्ट, है ना, कैंची जैसा। ऐसे कैंची कैसे रहता है एक दूसरे के ऊपर, है ना, ऐसे तिरछा, तो वैसे ऐसे ऐसे कैंची बेल्ट। तो कैंची बेल्ट चढ़ा देना या क्रॉस बेल्ट कर देना, है ना, जब पुली को हमको उल्टा घुमाना रहेगा। यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्रॉस बेल्ट के बाद है हमारा स्टेप्ड बेल्ट। स्टेप्ड बेल्ट को सीधा सीधा स्टेप पुली समझो, ड्रिल मशीनिया में हम लोग यूज किए हैं, वहाँ ड्रिल मशीन में जो लगा हुआ है या लेथ मशीन में जो लगा हुआ है ना। स्टेप्ड बेल्ट क्या होता है बाबू? कुछ नहीं, ये हुआ स्टेप्ड बेल्ट भी जो होता है ना, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रेशियो पे या डिफरेंट डिफरेंट पुली पे चलाने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। और ये भी दो तरह के हो सकता है, एक तो फ्लैट भी हो सकता है ये वाला बेल्ट, और दूसरा भी बेल्ट भी हो सकता है ना। तो ये क्या होता है, जैसे कि ये हमारा देखिए यहाँ पे स्टेप पुली दिया हुआ है, ये बड़ा पुली है, सबसे बड़ा पुली यही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। ई वाला सबसे बड़ा पुली है, इससे छोटा इससे छोटा ई वाला पुली है, इससे छोटा ई, और इससे भी छोटा ई। इसके सबसे छोटा के सामने आपका ई वाला है, उस ई वाला दम बराबर बराबर है, दोनों आमने सामने, और ये सबसे छोटा है ना। जनरली स्टेप पुली में हम लोग 3 पुली यूज करते हैं, एक सबसे बड़ा, एक मीडियम साइज का, और एक स्मॉल साइज का, तीन तीन यूज करते हैं। और दूसरी तरफ भी सेम 3 ही यूज करते हैं। जो मीडियम साइज जो होता है वो दोनों तरफ का इक्वल इक्वल होता है, और बड़ा साइज भी दोनों तरफ इक्वल होगा, और छोटा साइज भी दोनों तरफ इक्वल होगा। अब क्या रहता है, मीडियम साइज के सामने मीडियम साइज होता है बीचों बीच में, और छोटे वाले के सामने बड़ा वाला, और बड़े वाले के सामने छोटा वाला। उससे क्या छोटा होता है, वाला, यस है। ये देखिए ये हमारा मान लिया ड्राइवर पुल्ली है, अगर ये हमारा मीडियम साइज वाले पे बेल्ट को ना लगा के अगर बड़ा वाला पे लगा देते, ये हमारा मेन है मशीन में जो लगा हुआ है, ये घुमाने वाला मोटर में समझो कि लगा हुआ है, ये हमारा ड्राइवर पुल्ली है। अगर इसमें बड़ा वाला को हम पुल्ली, ये बेल्ट बड़ा वाला पे चढ़ा देते हैं और इधर छोटा वाला पे चढ़ा देते हैं, तो क्या करेगा, ये ज्यादा स्पीड घुमा देगा, इसको घुमा देगा ना। जैसे एक मान लो कि परिधि जो है बाबू वो 300 है, कितना है, बहुत बड़ी चीज हम तुम लोग को समझाए हैं, 300। तो ये नहीं समझता है। और ई वाला का मान लो परिधि 100 है, छोटा वाला की। तो भैया जब ई बड़का वाला एक फेरा घूमेगा तो ये 300 घूमेगा कि नहीं, 300 सेंटीमीटर है मान लो कि, तो 300 सेंटीमीटर घूमेगा। स्पीड को कम बेसी करने के लिए ना सर। हाँ बिल्कुल, तो जब 300 घूमेगा और ये 100 है, तो इसको 3 फेरा ना घुमा देगा जी हो। ये जी एक फेरा सर। घूमेगा तो जी इसको सर। 3 फेरा घुमा देगा, तो स्पीड इंक्रीज हुआ कि नहीं जी हुआ। सर। अब इक्वल वाला पे रहेगा तो इक्वल वाला पे सामने सामने रहेगा, तो फिर वो बराबर घूमेगा, क्योंकि जितना सरकमफ्रेंस मीडियम साइज वाले पुल्ली का था यहाँ पे, उधर सेम उधर भी है, तो इक्वल पे घूमेगा। अब देखो मान लो हमको स्पीड कम करना है, तो इन्हें 100 वाला, इधर 100 वाला परिधि वाला पुल्ली पर चढ़ा दिए, और इधर 300 वाला पर चढ़ा दिए, तो ये जब एक फेरा घूमेगा तो ये 1/3 घूमेगा, घूमेगा ना। 3 घूमे तो वो 1 घूमे। 3 गुना ज्यादा था ना इसे, इसका परिधि, और ये 3 जी गुना सर। कम है जी इससे, तो ये एक तरह घूमेगा तो 1/3 घूमेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। जी सर। जी बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा था क्या, स्टेप्ड ड्राइव। इसके बाद हमारा है राइट एंगल ड्राइव। राइट एंगल ड्राइव क्या होता है बाबू, यहाँ दिखा रहे हैं तुमको राइट एंगल ड्राइव, यहाँ दिखावल है, एलिवेशन है, देखा
यही है राइट एंगल ड्राइव। राइट एंगल ड्राइव क्या होता है? ट्रैकॉन। हाँ बहुत बढ़िया। देखो, दिस इज एम्प्लॉयड बिटवीन शाफ्ट एट राइट एंगल यूजिंग गाइड पुली। राइट एंगल के लिए हमको एक और, जैसे हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 पुली की जरूरत पड़ रही थी हम लोग को, है ना, एक ड्राइवर शाफ्ट पे एक ड्रिवन शाफ्ट में, लेकिन जहाँ पे हम लोग राइट एंगल पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं ना बाबू, वहाँ पे हम लोग को एक पुली और चाहिए। चलो, राइट एंगल में क्या सिस्टम है बाबू कि राइट एंगल को, राइट एंगल ड्राइव के लिए जैसे आपको बेसिक ड्राइव जैसे ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट के लिए आपको, और स्टेप बेल्ट के लिए सिर्फ आपको 2 तरह के पुल्ली होने चाहिए थे, एक ड्राइवर शाफ्ट पे एक ड्रिवन शाफ्ट पे। लेकिन यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा राइट एंगल वाले ड्राइव में। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि राइट एंगल वाले में आपको एक अलग से पुली चाहिए होगा, एक अलग से अरेंजमेंट चाहिए होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइड पुली। क्या बोलते हैं? गाइड पुली। गाइड पुली क्या करता है बाबू? राइट एंगल पे बेल्ट को गाइड करता है और गाइड करके बेल्ट को सहारा देता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा मशीन यहाँ पे है ना, और एक जो मोटर जो है हमारा यहाँ पे है और मशीन हमारा यहाँ पे है, तो दोनों को ऐसे तिरछे तिरछे कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमारा बेल्ट बार बार फेंक दे, बेल्ट उतर जाए, नहीं चल पाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग राइट एंगल पे नीचे लाते हैं और नीचे ला के यहाँ से ऐसे अरेंजमेंट कर देते हैं यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पे जो एक जो खाली स्थान जो दिख रहा है इसके सामने वाला, यहाँ पे नीचे और इसके बीच में, है ना, यहाँ पे हमारा लगता है गाइड पुली। गाइड पुली आप दिखा रहे हैं कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हालांकि देखिए ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, ये है आपका गाइड पुली, है ना। ये क्या करता है बाबू? ये क्या करता है, आपका ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली के बीच में लगा होता है, और इसी यहीं पे आपका जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 90 डिग्री का, और इसी को बोलते हैं राइट एंगल ड्राइव। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। चलिए, दिस इज एम्प्लॉयड बिटवीन शाफ्ट एट राइट एंगल यूजिंग गाइड पुली। In this, the horizontal drive is converted into vertical drive with the help of guide pulley। कह रहा है कि अगर किसी horizontal drive को अगर vertical drive में कोई ऐसे ड्राइव कर रहा था, है ना, उसको vertical drive में, ऊपरी नीचे वाले ड्राइव में अगर हमको चेंज करना होगा तो हमको गाइड पुली के सहारे से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत चेंज कर सकते हैं। हाँ नहीं है, आराम से। चलिए अब मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा, क्रीपिंग एंड क्रीपिंग क्या होता है। सबसे पहले क्रीपिंग के चलते हैं, इसके बाद स्लीपिंग पे चलेंगे। क्रीपिंग होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली जब चलता है दोनों क्लॉक वाइज में, जब डायरेक्शन में चल रहा है और ओपन बेल्ट है, तो क्या होता है कि ऊपर वाला बेल्ट जो है वो बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है, लेकिन नीचे वाला बेल्ट झूला हुआ है। देखा है आपने? यस सर। मतलब थोड़ा सा नीचे जी सर। झूला हुआ है। तो उस झूलने के कारण क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, झूलने के कारण क्या होता है, जैसे ये हमारा ऊपर वाला ये स्लैक साइड है, मतलब टाइट साइड है, और ये हमारा पुल्ली जो है इस प्रकार से इधर के घूम रहा है ना। तो ये वाला तो ये बेल्टवा को पूरा टाइट कैले रहेगा, ये टाइट कैले रहेगा ना, लेकिन नीचे वाला क्या रहेगा, नीचे वाला इसे झूल के जाएगा ये पुलिया तक और फिर ऐसे आएगा, समझ रहे हैं, ये ऐसे झूल के जी जाएगा। सर। तो लेकिन देखिए इसका रेशियो क्या था, इसको कम से कम हाफ सर्कल में इसको बेल्ट को तो टच रहना चाहिए था पुल्ली पे, जी सर। टच रहना चाहिए, आधे आध में टच रहना चाहिए था ना, क्योंकि हाफ सर्कल में तो ये टच करना ही चाहिए जी। था इसको। तो ये क्या करता जी है सर। कि ऊपर तो हाफ सर्कल में यहाँ पे इसके सामने टच करता है, लेकिन नीचे क्या होता है, नीचे ढीला होने के कारण थोड़ा सा पहले ही पुल्ली को छोड़ देता है। क्या करता है, थोड़ा सा पहले ही पुल्ली को छोड़ देता है, जिसकी वजह से बेल्ट में हो जाता है स्लीपिंग, सॉरी क्रीपिंग, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग। अब देखिए इसमें आपको क्रीपिंग आर्क और वो दिखाते हैं, है ना। देखिए ये इससे जो फायदा होता है या नुकसान? नुकसान होगा, स्लीपिंग और क्रीपिंग से कैसे फायदा हो सकता है बाबू, और फायदा और नुकसान कैसे हो रहा है वो अभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये है आपका क्रीपिंग आर्क। यहीं तक क्यों छोड़ दिया है इसको बाबू, क्योंकि यहाँ से जो आपका जो बेल्ट जो है वो नीचे झूल गया है ना, तो इस वजह से यहाँ तक आपका हो गया पूरा क्रीपिंग। लेकिन आर्क ऑफ कांटेक्ट कहाँ तक था, उसको कांटेक्ट होना चाहिए था यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये जो आपको सीधा लाइन दिख रहा है यहाँ तक कांटेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहीं तक आ रहा है आपका। तो क्रीप बिगिनिंग हियर, मतलब यहाँ से आपका क्रीपिंग स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ से बेल्ट जहां से छोड़ेगा वहीं से आपका क्या होगा,
क्रीपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्रीपिंग स्टार्ट हो गया और ये आपका रहेगा क्रीपिंग आर्क। और जहाँ पे क्रीपिंग स्टार्ट हुआ वहीं पे होता है स्लीपिंग, है ना। जब तक क्रीपिंग, जितना जी ज्यादा सर। क्रीपिंग रहेगा स्लीपिंग भी उतना ही हो जाएगा। आपने ऐसे ही देखा होगा कि आपको किसी भी पत्थर को धक्का देना कब आसान है, जब वो एकदम फ्लैट सरफेस पे रखा हो या फिर किसी गेंद पे रखा हो। ऐसे किसी गेंद पे रखा। हाँ, गेंद पे रखा हो, क्योंकि जब गेंद पे रखा रहेगा बाबू तो सरफेस कांटेक्ट जो होगा, कांटेक्ट ऑफ सरफेस जो होगा दो बॉडी का, वो बहुत कम होगा, गेंद पे कम होगा, क्योंकि गेंद पे क्या होता है सिर्फ एक पॉइंट जी टच सर। करेगा, हमने आपको बताया क्लासरूम यस में, सर। है ना। जी तो सर। गेंद पे क्या जी होगा, जी जी। सिर्फ एक पॉइंट टच करेगा, और ये जो पूरा सरफेस पे रखा रहेगा तो जितना दूर में भी रखेगा उसका सरफेस, वो पूरा का पूरा सरफेस को पूरा कांटेक्ट कर सर। लेगा, है ना। तो क्या होगा, यस फ्रिक्शन सर। वहां पे जी ज्यादा जी। होगा, सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे ही डिपेंड करता है पूरा का पूरा फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा होगा तो उसको धक्का देना मुश्किल होगा। वैसे ही इसमें भी होता है, इसमें क्या है, क्रीपिंग ज्यादा होगा तो बेल्ट पुल्ली पे कम कांटेक्ट में रहेगा, रहेगा ना, पहले ही पुल्ली को छोड़ देगा, तो इस वजह से उसमें स्लिपिंग भी ज्यादा होगी। इस चीज को समझ में आ रहा है आपको, क्रीपिंग समझ में आ गया होगा सबको। क्रीपिंग क्या यस। होता है सर? अरे यार, पूरा रामायण खत्म और सीता जी के पते ना। मैं क्रीपिंग पढ़वे नहीं किया था कौची उसको ही अरे कहता तुम दूसरा सबके नाम जो होगा पढ़ते ना। लू ना, चल चुप रहो आप। जो लूज रहता है ना उसको बोलते हैं। हाँ, सीधा सीधा ऐसे ही समझ लो, जो बेल्ट ड्राइव में अथी जो नीचे वाला। नीचे झूल जाता है बेल्ट, है ना। जैसे कि हाँ, तुम मिल में झूलता देखा थोड़ा। होगा, आटा आटा चक्की वाला मिल पे गया हो कभी। यस सर। हाँ, तो आटा चक्की वाला मिल में जब तुम गया होगा ना बाबू, तो वहां पे तुमने देखा होगा कि बेल्ट क्या होता है, चलते चलते बेल्ट ढीला हो जाता है, और बेल्ट ढीला होने के बाद वो नीचे झूल जाता है ना। यस सर। ग्रिप। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्रीपिंग। स्लीपिंग सर। क्रीपिंग, है ना। और जब क्रीपिंग ज्यादा होता है मीन सरफेस कांटेक्ट कम हो रहा है, बेल्ट कम छुएगा। जैसे कि कोई भी एक गोल चीज है, जैसे आपको हम एग्जांपल देके सोचा, बताओ, जैसे ये हमारा गोल है ना। अब इस पे हम कोई बेल्ट लगा देते हैं, बेल्ट, अब जैसे बेल्टवा अगर नीचे झूलेगा, ऐसे अगर सीधा सीधा रहेगा तो ये पूरा आधे आध कांटेक्ट करेगा, ये पूरा गिलास के बेल्ट अगर इस पे है तो। अगर बेल्ट को अगर झूल जाता है, नीचे ढीला पड़ जाता है, तो यहीं पर इसे नीचे लटक जाएगा, हो इधर से ना, यही कोनवा पर से ना। जब नीचे यहाँ से लटक यस जाएगा सर। तो सरफेस कांटेक्ट कम हो गया, और सरफेस कांटेक्ट जहां कम होगा, अभी हमने आपको वो फ्रिक्शन वाला दिया कि वो एक पत्थर को गेंद पर से ढकेलना ज्यादा आसान है कि फ्लैट सरफेस पर से। तो गेंद पर से ढकेलना ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां पे सरफेस कांटेक्ट कम होता है, और यहाँ पे भी सरफेस कांटेक्ट कम हो रहा है। तो जहां सरफेस कांटेक्ट कम हुआ, वहां पे आपका स्लिपिंग बहुत ज्यादा होने लगेगा। बात समझ रहे हैं। ज्यादा। इसीलिए स्लीपिंग और क्रीपिंग क्या करती है बाबू, आपके पावर लॉसेस को ज्यादा करती है। क्या करती है, पावर लॉसेस को बढ़ा देगी। मींस आपका अगर 500 आरपीएम पे अगर ड्राइवर पुली चल रहा है, तो हो सकता है कि 400 आरपीएम पे आपका ड्रीवन चले, तो 100 आरपीएम कहाँ जा रहा है बाबू, लॉस न जा रहा है। उतना तुम्हारा डीजल पेट्रोल बर्बादे ना होगा जो मशीन में डालोगे। आप चलते हैं बेल्ट ड्रेसिंग। बेल्ट ड्रेसिंग कहाँ है जी, तुम लोग तो किया भी होगा बेल्ट ड्रेसिंग, अपने घर पे आसपास देखा हो बेल्ट ड्रेसिंग करते हुए। बेल्ट ड्रेसिंग क्या है, जैसे बेल्ट आपको चलते चलते क्या होता है, कहीं कहीं पे रब हो जाता है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि टूट गया बेल्ट, या फिर कहीं कहीं से कट गया, थोड़ा सा कट गया, तो जब थोड़ा सा कटता है तो धीरे धीरे उस पर लोड पड़ते पड़ते वो पूरा डैमेज हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेल्ट ड्रेसिंग। ड्रेसिंग कहने का मतलब, जैसे किसी को कट गया, बाइक से एक्सीडेंट कर गया या जख्म हो गया, तो क्या करते हैं, मलहम पट्टी करते हैं ना, उसी को बोलते हैं ड्रेसिंग। वैसे ही बेल्ट में होता है, अगर बेल्ट आपका डैमेज हो गया तो उसको ठीक करने को बोलते हैं बेल्ट ड्रेसिंग। बेल्ट ड्रेसिंग में क्या क्या हो सकता है बाबू, अगर मान लीजिए आपका बेल्ट कहीं टूट गया, डैमेज हो गया, तो उसको क्या करते हैं, वहां पे बेल्ट का ही एक और टुकड़ा उस पे रख के उसको नट बोल्ट की सहारा से या फिर सुई धागा की सहारा से उसको सील दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो वहां पे मरम्मत कर दिया मजबूत हो जाता है। जाता है ना। ये तो चलो देख लेते हैं छुच्छे अंग्रेजी में क्या लिखल है इसमें। ड्यू टू द कंटिन्यूअस रबिंग ऑफ द बेल्ट, कह रहे हैं ना रबिंग ऑफ द बेल्ट। रबिंग कहने का मतलब क्या, रगड़न, रगड़ में आना, बार बार रगड़ा रहा है बेल्ट, रगड़ा ही ना रहा है जी। एक पुली पर से दूसरी पुली पर जा रहा है तो रगड़ा तो रहबे किया, और स्लिपिंग भी कर रहा है ना। हाँ, तो रबिंग ऑफ द बेल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द पुली, पुली के सरफेस पे बार बार रगड़ा रहा है। द बेल्ट गेट ड्राइड, ड्राइड मतलब सूखा। क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके हाथ में अगर पसीना है ना,
पसीना है, अगर हाथ के पसीना को अगर बार बार ऐसे 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 रगड़ोगे, है ना, ऐसे ऐसे देर तक, क्या होता है, पसीना हीट से क्या होता है, पसीना सूख जाता है ना। तो ऐसे ही क्या हो जाता है, बेल्ट जो होता है पुली पर चलते चलते बहुत ज्यादा उसमें हीट होता है, और हीट के कारण वो बेल्ट बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। ड्राई मतलब सूखा, समझ रहे हैं ना। जैसे बिहार में भी रहा, बिहार को ड्राई स्टेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ड्राई स्टेट, क्योंकि यहाँ दारू नहीं मिलता है। तो ड्राई अप ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड हीट इट जनरेटेड, दिस कॉजेज ऑफ स्लीप। कह रहा है कि ड्राई हो जाता है, काहे कि फ्रिक्शन होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, और इसी के वजह से और स्लीपिंग के भी वजह से क्या हो जाता है, वो रबिंग होता है और ड्राई हो जाता है ना। तो कीप द बेल्ट सपल एंड फ्री फ्रॉम क्रैक, मतलब कि अगर बेल्ट को अगर अच्छे से आपको रखना है और क्रैक नहीं होने देना है, मतलब टूटने नहीं देना है, तो आपको उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, उसको टाइम टाइम पे आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, है ना। 10 वो रेगन के लेके हम इतने वाली डाटा खत्म करी थी। चलो, तो वो है ना। तो यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? तो हाँ, अगर क्रैक से उसको बचाना है, टूटने से बचाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टाइम टाइम पे ड्रेसिंग करना पड़ेगा। ड्रेसिंग इज सप्लाइड, बेल्ट ड्रेसिंग इज सप्लाइड, मतलब बेल्ट को बार बार हमको ड्रेसिंग करना ही पड़ेगा या ड्रेसिंग देना पड़ेगा। टैलो और पाउडर्ड रेजिन इज गुड ड्रेसिंग मटेरियल which are supplied on the inner faces of the belt। रेजिन को राजन बोलते हैं हमारे यहाँ, तुम्हारे ध्यान में होगा या तुम्हारे तरफ भी देहात में बोलते होंगे कि बेल्टवा बड़ी स्लिप करी, थोड़े ले राजन लगा दे, है ना, या रंजन लगा दे, जी सर, ऐसे बोलते हैं ना। तो जी उसका सर। जो ओरिजिनल नाम है या फिर टेक्निकल नाम कहो या रियल नाम कहो, वो उसको राजन नहीं बोलते, उसको रेजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रेजी। हाँ, तो आप कहूँ गाँव देहात में राजन रेजिन मत से बेल्ट कहना। खराब होता ना सर? कौन कह रहा है कि रेजिंग से बेल्ट? रेजिंग को हम लोग इसलिए देते हैं बाबू, रेजिंग क्या करता है, स्लीपिंग को कम करता है, और बेल्ट और पुली के बीच को की मतलब पकड़ता ज्यादा है, फ्रिक्शन नहीं होने देता बेल्ट और पुली के बीच में, समझ रहे हैं। वो राजन है, वो यस पाउडर सर। या फिर एक टैलो पाउडर भी होता है ना। एक टैलो होता है और पाउडर रेजिन होता है। वो ड्रेसिंग, गुड ड्रेसिंग मटेरियल समझो। ड्रेसिंग मटेरियल, ड्रेसिंग का मतलब क्या, अच्छे से जिसका हम रख रखाव कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोई खराब होला के बाद हम उसको ठीक करेंगे तो उसको ड्रेसिंग करेंगे, नहीं। अगर कोई चीज खराब नहीं हुआ है, हम उसको मेंटेनेंस करके रखेंगे तो उसको ड्रेसिंग नहीं बोलेंगे, है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको सुबह में भूख लग गया है बहुत जोर से तभी आप खाना खाइएगा। आपका अगर रूटीन है 10 बजे खाना खाने का, तो 10 बजे खाना खाइए, है ना। शरीर के ड्रेसिंग के लिए चाहिए ना, शरीर को एनर्जी के लिए, उसको टाइम से आपको लेना ना पड़ेगा। आपको लगा है नहीं लगा है डजंट मैटर, है कि नहीं। सर तो ये जो गुड मटेरियल है ना। और इसको कहाँ लगाया जाता है, रेजिन को या टेले पाउडर को कहाँ लगाया जाता है, बेल्ट के इंटरनल फेसेस पे, है ना। बेल्ट के इंटरनल फेसेस पे, बेल्ट का दो फेस ना होगा जी, एगो यस बाहरे सर, वाला यस होगा, सर। एगो अंदरूनी वाला होगा। जी, जी, जी। अंदरूनी वाला वो होगा जो पुलिया में टच यस सर, करेगा, अंदरूनी हो। है ना। तो जो पुली में जो फेस टच करेगा उसमें ना लगाइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर। हमारा सबसे पहला बेल्ट है आपका फ्लैट बेल्ट, और दूसरा है वी बेल्ट, और फिर रिब्ड बेल्ट, टूथ बेल्ट और लिंक बेल्ट। सारा को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले फ्लैट बेल्ट तो तुम देख ही रहे हो, है ना, मिल उल में जो चलता है ना, धनकुटी मशीन जिसे चला जी जाता सर। है, धान आटा चक्की की मशीन। जी सर। और दूसरा है हमारा वी बेल्ट पूरा और आटा मल्टीपल वी चाटी की बेल्ट। मशीन याद कर रहे हैं। भी बेल्ट जो होता है आपका बाबू, भी बेल्ट में फ्रिक्शन बहुत कम होता है, और भी बेल्ट को यूज करने के लिए आपको पुली भी जो चाहिए वो भी वी शेप का चाहिए। कैसा चाहिए? ये भी ड्रिल में बेल्ट होता है। को, हाँ, भी बेल्ट को हम लोग भी पुली में ही चला सकते हैं। भी बेल्ट जो होता है वो फ्लैट बेल्ट से थोड़ा सा ज्यादा टाइट होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, और उसको वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, और वो उसमें वो थोड़ा ज्यादा इससे बरियार भी होता है, और उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। फ्रिक्शन क्यों कम होता है? जैसे फ्लैट बेल्ट है वो सिर्फ एक तरफ के सरफेस को टच करता है पुली पे, एक ही तरफ के ना करेगा।
लेकिन वी बेल्ट जो होता है वो 3 तरफ के सरफेस को टच करता है। कैसे कैसे, जैसे मान जी लीजिए सर। ये हमारा वी बेल्ट है ना, तो एक इधर वाला सरफेस टच करेगा बेल्ट, एक इधर जी वाला सर। सरफेस टच करेगा और एक नीचे वाला टच एक करेगा। नीचे वाला, तो यस सर। 3 सरफेस टच कर रहा है, लेकिन फ्लैट बेल्ट जो होता है वो सिर्फ एक सरफेस टच करता है। जी ध्यान दे रहे हैं? तो ये फर्क है फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट, तो आप लोग देखे ही हैं आपका ड्रिल में। चलो अगला है हमारा लिंक बेल्ट। लिंक बेल्ट देखो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये है हमारा लिंक बेल्ट, ये दिख रहा है। लिंक बेल्ट क्या होता है, एक बेल्ट के ऊपर एक बेल्ट ऐसे जुड़ा रहता है, एक बेल्ट के ऊपर एक बेल्ट ऐसे 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 रख रख के बेल्ट जुड़ल रहेगा। आप कहेगा लिंक बेल्ट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे सर, तो लिंक बेल्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है समझ लीजिए। रेडिएटर, जनरेटर देखा है जो घर में शादी विवाह में यूज करते हैं, जनरेटर देखा है ना जी। तो जनरेटर में, जनरेटर के रेडिएटर में जिसमें पनिया डालते हैं, वहां पे देखा होगा कि एक बेल्ट लगल रहता है, उसमें इस टाइप का बेल्ट यूज करते हैं, है ना। लिंक बेल्ट, एक पर एक बेल्ट यूज किया जाता है। या फिर वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे इसी टाइप का, मतलब एक छोटा सा कुछ मशीन को चलाना है, इसको हम लोग ज्यादा भारी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेडिएटर का पानी वाला चलाना, ये सब काम। अगला है हमारा फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग बेल्ट, मतलब आपका बेल्ट को सिलेक्ट करने का क्या फैक्टर होना चाहिए। जैसे आप धनकुट्टी मशीन के लिए, है ना, आटा चक्की की मशीन के लिए बेल्ट लेने जा रहे हैं, तो आटा चक्की की मशीन के लिए लेने जा रहे हैं बाबू, तो उसके लिए अलग बेल्ट चाहिए, है ना। आप अगर ड्रिलिंग मशीन को चलाने के लिए जाए तो उसके लिए अलग बेल्ट चाहिए। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए ना, कैसे आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा बेल्ट हमको चाहिए, हमको ये मशीन चलाना है। तो उसके लिए 2 चीज, ये 3 चीज आपके, 4-5 चीज आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर ऑफ सिलेक्टिंग। देखिए सबसे पहला तो आपको है स्पीड रेशियो, आपको स्पीड, कितनी स्पीड पे आपको बेल्ट को चलाना है ये आपको पता होना चाहिए। ज्यादा स्पीड के लिए अलग बेल्ट आता है, कम स्पीड के लिए अलग बेल्ट आता है। फिर आपको सेंट्रल डिस्टेंस, कितना दूरी पे आपको पावर ट्रांसमिट करना है, मतलब आपके मशीन के या मोटर से लेके के अगला तक कितना दूरी है आपका, है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर आपका है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपको कितना चाहिए, मतलब वो तनने वाला बेल्ट होना चाहिए या नहीं तनने वाला बेल्ट होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारा स्ट्रेंथ, बेल्ट की ताकत कितनी होनी चाहिए या कितनी मजबूत होनी चाहिए। इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब सीधा सीधा कि ज़्यादा पैसा वाला चाहिए कि खर्चा वाला, कम खर्चा वाला चाहिए। दूसरा है हमारा मेंटेनेंस कंसिडरेशन ऑफ द ड्राइविंग सिस्टम, मतलब मेंटेनेंस कंसिडरेशन क्या है आपका। आप आते हैं, हम लोग देखो कौन कौन फ्लैट बेल्ट पढ़ लिए थे ना जी, हाँ। अब चलते हैं हम लोग वी बेल्ट के बारे में, है ना। चलो वी बेल्ट में पढ़ते हैं। वी बेल्ट तो पढ़ा ही दिए हैं यार, क्या है नहीं है कि नहीं। अब इसका कुछ एंगल वैंगल होता है वो हम बता देते हैं। वी बेल्ट तुम लोग देखा भी है, वी बेल्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं आगे जी, पूरा पढ़ा दीजिएगा देखिए का सर। सोच तो ही रहे हैं बाबू, जितना जल्दी पढ़ा दें तो उन्हीं की, तो उन्हीं को लग रहा होगा कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी बहुत सी बाकी है। जी सर। जी जी। और तुम लोग के समय वो बहुत ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास, बहुत ध्यान में रखो। चलो वी बेल्ट, वी बेल्ट के बारे में चलते हैं। वी बेल्ट ड्राइव इज जनरली यूज्ड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज टू शॉर्ट। देखो वी बेल्ट जो होता है ना बाबू, जैसे फ्लैट बेल्ट को हम कह रहे थे ना कि कितना दूरी पे या कितना नजदीक पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वी बेल्ट के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते। वी बेल्ट के लिए आपका जो शाफ्ट और मशीन होना चाहिए वो बहुत ही नजदीक होना चाहिए, मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे आप लोग पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, वी बेल्ट के द्वारा नजदीक पे कर सकते हैं। आखिर क्यों? क्यों, हाँ, क्यों, बहुत बढ़िया सवाल है, क्यों नहीं कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि वी बेल्ट जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, यानी कठोर टाइप का होता है कि नहीं, और उसको हम लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं बनाते हैं, है ना। क्योंकि वी बेल्ट का आपने देखा होगा कि मोटाई और चौड़ाई दोनों कम रहता है, मोटाई तो रहता है, चौड़ाई बहुत कम रहता है फ्लैट बेल्ट की अपेक्षा, जी सर। रहता है ना। अगर उतनी कम चौड़ाई वाले को अगर हम फ्लेक्सिबल बना देंगे बाबू तो दिक्कत है ना, समझ रहे हैं। जी सर। अरे उतनी कम चौड़ाई वाले को अगर हम फ्लेक्सिबल बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा या फिर तना जाएगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है ना। जी।
तो इस वजह से उसको हम लोग नहीं करते हैं, मतलब उसको थोड़ा बरियार बनाया जाता है या थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। और इसके बाद है हमारा और भी बहुत सारे रीजन है, इसको नज़दीक पे चलाएंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ भी है। चलो वी बेल्ट अभी हम खत्म करते हैं, वी बेल्ट खत्म करने के बाद क्लास को एंड करेंगे, है ना। अगला है वी बेल्ट का सिंबल या फिर कैसा कैसा होता है। वी बेल्ट का सिंबल देखो इस प्रकार से हो सकता है बाबू, ये जो एंगल जो आपका बनेगा ये दोनों के बीच में वो 40 डिग्री का बनेगा। अब वी बेल्ट कहने का मतलब 40 एकदम भी नहीं होता है। एकदम भी कहने का मतलब क्या, जैसा भी हम लोग अंग्रेजी अक्षर में लिखते हैं ना, एकदम वैसा ही भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है ना। ये जो होता है तुम्हारा, ये नीचे में थोड़ा सा इसका सरफेस को फ्लैट बनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फ्लैट दिख रहा है, फ्लैटनेस, जी तो ये थोड़ा सा इसको फ्लैट भी बनाया जाता है। ये नहीं कि पूरा का पूरा, ये देखो यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन इसका जो अगर सीधा सीधा अगर खींचोगे तुम नीचे तक, तो ये जो एंगल जो बनेगा बीच का वो बनेगा तुम्हारा 40 डिग्री का, ये एंगल, समझ रहे हैं। जी सर। ये 40 डिग्री का बनेगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। अगला चलते हैं आगे हम लोग। आगे एडवांटेज ऑफ वी बेल्ट। एडवांटेज ऑफ वी बेल्ट क्या है, इट इज कम्पैक्ट, मतलब अच्छी कम्पैक्ट करेगा, और इंस्टॉलेशन पॉसिबल इज ए लिमिट स्पेस, मतलब बहुत कम स्पेस में। जैसे फिर फ्लैट बेल्ट में क्या चाहिए आपको, ज्यादा स्पेस चाहिए ना, ज्यादा बड़ा जी, पुली जी। चाहिए, लेकिन इसमें छोटी पुली, छोटी जगह, छोटा सा स्पेस और छोटी सी दूरी, इतना में ये आराम से हो जाएगा। चल सकते इट इज यूज्ड व्हेन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर एंड ड्राइवर पुली टू शॉर्ट, मतलब कि ड्राइवर पुली और ड्रिबल पुली के बीच में बहुत कम डिस्टेंस रहने पे ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगी। लेस वेरिएशन एंड लॉस, वाइब्रेशन नहीं करेगा और नॉइसी भी नहीं होता है, मतलब ज्यादा आवाज भी नहीं करेगा। अगला है पोजन द मोटर एंड बियरिंग अगेंस्ट द लोड फ्लक्चुएशन, कह रहा है कि बियरिंग पे लोड नहीं ज़्यादा पड़ेगा, लोड फ्लक्चुएशन के कारण बियरिंग पे कोई जोड़ नहीं पड़ेगा इस पे, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। दूसरा है इजी रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस, बहुत अच्छा रहेगा, छोटा को रहबे करता है भी पुली जी, तुरंत खराब हो गया निकाल दो दूसरा लगा दो, और सस्ता भी मिलता है, सबसे बढ़िया बात, समझ रहे हैं। आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट है, देखो ये जो सेक्शन सिंबल है, क्रॉस सेक्शन का सिंबल है, कैसा सिंबल रहेगा, नॉमिनल टॉप विड्थ कैसा रहेगा, इसका फोटो ले लो जल्दी से, कॉपी में लिख लेना, बहुत जरूरी एग्जाम में पूछता है ये चीज। आपको बोलने से पहले हम स्क्रीन शूट कर लें सर। हाँ बहुत बढ़िया, धोनी में बड़ी दिमाग हो यार। है ना ये चीज, तो ए का जो विड्थ होता है, मतलब चौड़ाई जो होता है वो 13 mm, थिकनेस 60 mm, ये सारा mm में दिया हुआ है जी, है ना। बी का 17 mm वो तुम लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होगे, इसको ध्यान में रखना है आपको, ए से लेके ई तक होता है बाबू, है ना। और एंगल, हाँ एक चीज और बहुत बड़ा चीज, ये वाला देखो, इसको मार्क कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट फिर से एक बार ले लीजिएगा,